हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको संख्याओं के प्रकारों के बारे में बताया था। उसमें हम एक प्रकार अभी और शामिल करेंगे, वो है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। पूर्णांक जैसे इसका नाम है, संख्या तो पूर्ण ही है पर ये पूर्णांक है। पूर्णांक इसको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो इंटीजर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नाम है पूर्णांक। तो मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्याओं के बारे में। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर ये जीरो से अगर कम है, बात करें माइनस की जो संख्याएं हैं, ये भी जो संख्याएं हैं, संख्या तो पूरी है पूर्ण, लेकिन इसको बोलेंगे हम पूर्णांक। पर कौन सा पूर्णांक है? ये है निगेटिव, ऋण पूर्णांक है। ये सभी संख्या कैसी है? ऋण पूर्णांक, यानी इनको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। और ये हैं वो हैं धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। धन पूर्णांक यानी ये जिनके आगे धन प्लस का साइन लगा है, जैसे +25, तो ये एक धन पूर्णांक है। -21 ये एक ऋण पूर्णांक है। -216 ये ऋण पूर्णांक है। +70 एक ऋण पूर्णांक है, सॉरी धन पूर्णांक है। +70 एक धन पूर्णांक। तो अब हम बात करें, क्या ये जो नंबर है ये भी ऋण पूर्णांक है? नहीं, ये ऋण पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये संख्या अपोन में लिखिए 3/5, 3/5 ये ऋण पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूरी संख्या नहीं है। 3/5 का मतलब है हिस्सा। ये भिन्न संख्या है, ये साधारण ऋण के रूप में लिखिए, इसको भिन्न संख्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। ये पूर्णांक में नहीं है। तो अब हमें पता चल गया कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दो तरह के पूर्णांक होते हैं। शून्य भी पूर्णांक ही है, लेकिन ना ये ऋण है और ना ही धन है। जैसे अब हमने यहाँ पर जो सवाल आएगा, कोई भी सवाल आया कि बताइए निम्न में से कौन ऋण पूर्णांक नहीं है। अगर आपने ऋण वाले बेस पे चिन्ह लगाया, ये नहीं है, ऋण पूर्णांक भी नहीं, ये पूर्णांक ही नहीं है, तब तो आपका आंसर सही होगा। कोई ऑप्शन दे रखा है इस तरह से आपको, और उसमें है ये निम्न में से कौन पूर्णांक नहीं है। अब आपने तो देखा माइनस का चिन्ह और आपने लगा दिया सही का साइन, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक है ऐसी संख्याएं जिनके आगे ऋण का चिन्ह लगा है, तब भी वो ऋण पूर्णांक है, लेकिन संख्या पूरी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अब इसी के साथ साथ हमारे पास दो हैं और परिभाषाएं, निजमान और स्थानीयमान। तो देखिए, मैं आपको निजमान समझाता हूं कि निजमान और स्थानीयमान क्या है। अब हमारे पास निजमान ले लीजिए, उसको बोलेंगे हम फेस वैल्यू। क्लास 3rd में, 2nd में भी पढ़ाया जाता है फेस वैल्यू, यानी इसको बोलते हैं निजमान। तो जो निजमान है उसको समझते हैं, उसको हम दोनों को ही, जो स्थानीय मान है और निजमान है, दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। जैसे हमने यहां पर एक कोई नंबर लिख लिया, ठीक है, तो यहां दिखाई दे रहा है, देखिए हमने यहां देखिए, इसको हम लिखेंगे, आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये है 10,000। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यानी वंस, टेंस, 100
1000 और 10,000, ये 1000 है। अब यहां देखिए जो 3 है 3 वो दो जगह पर लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है। तो जब कोई नंबर जहां जहां लिखे हैं वो उनका जो निज मान है, तो हम यहां पर कहेंगे 3 का निज मान वो 3 ही है यहां पर, चाहे यहां हो या यहां हो, दोनों का जो निज मान है यानी फेस वैल्यू वो तो 3 है। 5 यहां लिखा है या यहां लिखा हो या कहीं और लिखा हो, उसका जो फेस वैल्यू है वो तो 5 ही रहेगा, 4 की 4, 0 की 0 रहेगी। लेकिन ये किस स्थान पर लिखा है उसके हिसाब से इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होगी। जैसे ये 3 है वो इकाई के स्थान पर है, तो 3 के 2 स्थानीय मान हैं, क्योंकि 2 जगह है तो 3 के 2 स्थानीय मान हैं। एक तो ये 3 जो है वो इकाई की जगह पे है, तो ये 3 इकाई का मतलब है 3। दूसरा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 की जगह पर है, तो 3 गुणा 10,000 का मतलब है 30,000 इसका मान है, क्योंकि हम ये उसको कैसे पढ़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 30,453, 30,453। हम यहां पर अगर 1 होता तो ये 30 और 1 हो जाता। अगर यहां पर 7 हो तो ये 37, लेकिन इसका मान तो 30 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जब जो यहां संख्या लिखी है वो 3 जो लिखा है वो 10,000 है, 3 गुणा 10,000, तो 30,000 इसका जो मान है वो स्थानीय मान कितना हुआ, 30,000। तो अब यहां देखिए पहले 0 लिखा था, तो 30,453 है, तो यहां पर ये 30 है, इसकी वैल्यू 30,000 है। अब हम एक दूसरा नंबर और लेके समझते हैं, जैसे 4,557, यहां 25 लिखे हुए हैं, तो ये 1s, 10s, 100 और 1000, 4,557, 4,557। तो यहां देखिए अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, दहाई है, ये 5 दहाई इसकी वैल्यू है यानी 50। इस वाले की जो वैल्यू है सैकड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 सैकड़ा है इसकी वैल्यू 100, 100 की जगह पे है ना ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 500 लिख दो इसको, 500, 500। अब प्रश्न बनता है कि 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 5। तो 5 की प्लेस वैल्यूज कितनी हो गई, 2, एक 50 है, एक 500। तो डिफरेंस क्या होता है कि बड़े वाले नंबर में से हमें ये छोटा वाला नंबर माइनस कर दीजिए, तो 450 का आपका डिफरेंस हो गया। तो ये है स्थानीय मान और निज मान। तो निज मान और स्थानीय मान आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न किस तरह से आएंगे अब वो मैं आपको 1 by 1 बताने जा रहा हूं। इसके बाद आपका जो नया चैप्टर है उसमें प्रश्न जो आएंगे या जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको आगे पढ़ाएंगे। नई वीडियो रोजाना देखते रहिए, जिससे आपको किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं हिंदी या मैथ के, वो आपको पता चलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइब कर लेंगे केवल वीडियो उन्हीं को ही मिलेंगे। अभी हमने 1-2 दिन के लिए बिना सब्सक्राइब वालों को सबको ही प्रोवाइड करा है। Thank you very much.